नमस्कार। मैं अजीत अपनी एक वर्षीय यात्रा का वर्णन करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि स्नातकोत्तर की शिक्षा पश्चात मुझे क्या करना है और क्या करना चाहिए। तत्पश्चात मेरे एक मित्र ने गांधी फेलोशिप के बारे में राय दी। मुझे कदापि यह मालूम ना था कि यह यात्रा बहुत ही सुखद एवं फलदायक होने वाली है। इस यात्रा में मैंने अपने आप को ही नहीं अपितु अपने साथ रह रहे व्यक्तित्व के बारे में भी जाना। यह यात्रा पूर्ण रूप से उतार चढ़ाव से परिपूर्ण थी। मैं यानी कि अजीत, जो बच्चों से डरकर इधर उधर भागा करता था, जो बच्चों को क्षति पहुंचाता था, क्षति से यह तात्पर्य नहीं कि उनको पीटना, उससे यह अभिप्राय है कि उनको डांटना, डरा देना इत्यादि। इसका मुझे बाद में आभास हुआ कि मैं कितना गलत था। मैंने बच्चों को परेशान करके जो खुशी प्राप्त की है, वह खुशी नहीं थी, एक ऐसा अभिशाप था जो मेरे अंदर की मैं बच्चों को समझ ही नहीं पा रहा था। किंतु विद्यालय पारिस्थितिकी तंत्र विसर्जन अर्थात एसईआई ने मुझे मौका उपलब्ध कराया, जिससे मैं उनको समझ सकूं और अपने पुराने विचारों का खंडन कर सकूं। इस प्रक्रिया ने मुझ में धैर्य अर्थात पेशेंस, मोल भाव अर्थात नेगोशिएशन, आपसी जरूरत अर्थात म्यूचुअल नीड इत्यादि को बढ़ावा दिया। तत्पश्चात मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, मुझे अपने आप को जानने में, समझने में और किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने में, जिसका जिक्र मैं पीछे कर चुका हूँ। इस साहचर्य अर्थात फेलोशिप में अहम भूमिका निभाई मेरे विचारों को मार्गदर्शित करने में, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के किसी इस निश्चित स्थान पर पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इस साहचर्य प्रक्रिया अर्थात फेलोशिप प्रोसेस में उन सभी का योगदान निश्चित रूप से है जो दृश्य एवं अदृश्य होकर साहचर्य की प्रक्रिया को संचालन करते हैं। हमने बहुत सारी प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से संपूर्ण योगदान देने का प्रयत्न किया, जो कि साहचर्य प्रक्रिया के दौरान दिए गए मुझे सबसे रोमांचक प्रक्रिया सीखने की यात्रा अर्थात लर्निंग जर्नी लगा, जिसमें मैंने अनेक लोगों से विभिन्न विधाओं पर बातचीत की और यह यात्रा संपूर्ण रूप से अतुलनीय एवं अकल्पनीय थी, जिसको मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। मैं अपने आप को उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ, इवन मैं आपको भी उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे हृदय में विशेष स्थान रखते हैं। वैसे तो झुंझुनू के सभी फेलो अर्थात साथी जो मेरे साथ इस स्थान पर कार्य कर रहे हैं और जिनका अमुक स्थान है मेरे हृदय में, किंतु मैं अपने उन साथियों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया है इस यात्रा के दौरान। सर्वप्रथम खुलूस, जिसके बिना मैं अपने आप को अधूरा समझता हूँ, क्योंकि उसने मुझे उन बहुत सारी बातें बताई जो कि सामाजिक कार्य से जुड़ी हुई थी। एजाज, उसके बोलने का तरीका मुझे अत्यधिक रुचिकर लगता है। हितेश थोड़ा जल्दी गुस्सा करता है, किंतु वह हृदय का बहुत ही विशाल है। सौम्या, जो हमेशा छेड़ती है और जो बहुत प्यार से बात करती है। रोहिता बहुत ही स्थायी एवं धैर्य धारण करने वालों में से एक है। शुभ्रा, शब्दों का चयन। दीपिका, बड़ों की तरह ख्याल रखना एवं अंकित, मतलब धीरे धीरे बोलना। मैंने लास्ट में जिन 3 नामों का जिक्र किया है, दीपिका, शुभ्रा एवं अंकित, जो कि मेरे प्रोग्राम लीडर हैं एवं थे। मैंने जिनका नाम इसमें नहीं लिया, वह यह ना समझे कि वह मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं रखते। उनका भी स्थान उतना ही अमूल्य है जितना कि मेरे साथियों का। इन सब की मदद के द्वारा ही मेरे अंदर विकास की लहर जारी रही थी, है और रहेगी, क्योंकि मेरे संपूर्ण समूह ने मेरे अंदर अतुलनीय एवं अकल्पनीय परिवर्तन लाए, जो कि शायद मैं अकेले कभी न ला पाता। अब मैं आराम से कहीं भी जाकर बिना किसी हिचकिचाहट के किसी से भी बात कर सकता हूँ और अपने पक्ष के एक सुसज्जित ढंग से प्रस्तुत कर सकता हूँ। यह विकास मुझे गर्व प्रदान करता है कि हाँ, मैं एक गांधी फेलो हूँ जो अपने विचारों को दृढ़तापूर्वक किसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। जैसा कि बचपन में
हम सभी सुनते आते हैं, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। किंतु हमें यह भी पता है कि किसी भी परिश्रम के पीछे कई असफल कार्य छिपे होते हैं। जैसा कि मैं चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि गांव विसर्जन प्रक्रिया के दौरान जिस घर में ठहरा हुआ था, उनके लिए कुछ करूँ। तो मैंने सोचा कि जो उनके घर में घी बनता है, उसी को क्यों ना बाजार में बिकवाया जाए। एक बार मैंने ऐसा किया और मैंने उम्मीद की कि वह घी सदैव बेचेंगे, किंतु ऐसा ना हुआ। यह बात मुझे तब मालूम चली जब मैं उनके घर अपने प्रक्रिया में के दौरान पहुंचा। वह प्रक्रिया सुचारू रूप से सक्रिय ना हो रह पाई। यह मेरी एक सफलता थी और है भी, किंतु मैं इसे अवश्य ही सफल बनाऊंगा। यह संपूर्ण यात्रा उतार चढ़ाव से पूर्ण है, जिसका विवरण मैं कई बार कर चुका हूँ। इस यात्रा के दौरान कुछ ऐसे क्षण भी हैं जिनको मैं उत्सव के रूप में देखता हूँ, जैसे केवीटीएनएम में मेरे द्वारा सुझाया गया एक समस्या जिसका नाम विरासत यात्रा रखा गया, उसके पश्चात एक प्रस्ताव को प्रकाशित किया गया, इत्यादि। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी विभिन्न विचारधाराओं की श्रेणी से आते हैं और यहाँ पर आकर एक माला के रूप में पिरोए जाते हैं। हम सभी के विचार एवं कार्य करने के क्षेत्र विभिन्न हैं और हम सभी के भीतर कोई न कोई विशेषता भी सम्मिलित है। जैसा कि मैं मानता हूँ कि हाँ, मैं एक बहुत ही अच्छा पाठक यानी रीडर हूँ और यह मेरी एक विशेषता है, जिसको मैं प्रयत्न करता हूँ कि यह विशेषता अपने साथियों के अंदर जागृत कर सकूँ। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि हम सब उस धागे के समान हैं जो अनेक मोतियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। अब तक की मेरी यात्रा बहुत ही सुगम एवं फलदायक रही है और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ऐसी यात्रा जारी रहेगी। धन्यवाद।